मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर आपसे बात करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। यू आर सो लॉयल, यू आर सो हार्ड वर्किंग, यू आर पैशनेट। आज तक तो नहीं किया बट हाँ अब मैं इसको करूंगा। हाउ कैन यू बी अ गुड स्टूडेंट? आई स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल इन कास्टमेंटर कॉलेज। Today I have to learn something new. I am the best. Learning attitude होना चाहिए। मोटिवेशन दो तरीके का होता है। अगर हम अच्छे से मोटिवेट होते हैं तो हम लोग किसी भी काम को कर सकते हैं। मोटिवेशन दो तरीके का होता है। एक मोटिवेशन वो कि बाहर की कोई पर्सनालिटी आपको मोटिवेट करते हैं। एक मोटिवेशन वो जो आदमी सेल्फ मोटिवेट होता है, खुद से मोटिवेट होता है। तो हमारा जो मकसद है एजुकेशन के साथ साथ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए कि द्रोण नेशनल एकेडमी 3 पिलर पे काम करता है। पहला शिक्षा, दूसरा संस्कार और तीसरा शक्ति। तो एक बार क्लैपिंग करिएगा साकिब सर के लिए। It's my pleasure that I'm here. Then I'm going to share some points with you. आज के इस सेशन में कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ चीजें आपको बताऊंगा that how can you be a good student. आप कैसे अपने आप को एक बेहतरीन स्टूडेंट बना सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। As I said, 75% लोग ऐसे हैं जिनको क्या है बेटा? Yes, fear of public speaking. This is called glossophobia. इसको ग्लासोफोबिया कहते हैं। But we all have to work on it. हम सबको इसके ऊपर काम करना है and we have to be confident. हम सबको कॉन्फिडेंट बनना है। बेटा एक होता है I have never done it before. मैंने कभी नहीं किया ये। हाँ, I can't do it. मैं इसे नहीं कर सकता। और पॉजिटिव क्या है? I have never done it before. मैंने पहले कभी नहीं किया, but I will do it. And I will be the first person who will do it. आज तक तो नहीं किया, but हाँ, अब मैं इसको करूंगा। So this is called positive. एक स्टोरी है, the story which can be relatable, जो कि relatable है हमारी जिंदगियों के साथ में। मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। वुड लाइक टू शेयर विद यू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। इट वुड बी इजी फॉर यू। आपके लिए आसान रहेगा। मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर आपसे बात करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। इज दैट फाइन? ग्रेट। सो वंस देयर वाज अ स्किल्ड मेसन। मेसन होता है जो घर बनाता है। एक बार एक बहुत ही स्किल्ड मेसन था एंड ही हैड बीन वर्किंग मोर देन 35 years ऑफ हिज लाइफ। वो अपनी जिंदगी के 35 years से ज्यादा काम कर रहा था एंड विद वन ओनर, विद वन एम्प्लॉयर, सिर्फ एक मालिक के साथ में। So one day he went to his owner, his employer. एक दिन वो अपने एम्प्लॉयर के पास गया, ओनर के पास गया, मालिक के पास गया and said, Sir, it's been a long time. I've been working with you. ये बहुत टाइम मुझे हो गया आपके साथ काम करते हुए। मेरी जो एज है वो 60 साल है। I need a retirement. अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए। As the employer heard, जैसे ही एम्प्लॉयर ने सुना, he got shocked. वो shocked हो गया। He said, I'm sorry, but I don't want you to leave. नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम छोड़ो, because you are so loyal. तुम बहुत वफादार हो। You're so hard working. तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। You are passionate. तुम बहुत पैशनेट हो। You're honest. तुम ईमानदार हो। Work with me. मेरे साथ काम करो। Then he said, No sir, I have decided. मैंने तो डिसाइड कर लिया है। I have to live my rest of my life with my family. मुझे तो अपनी बाकी बची हुई जिंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारनी है। I have already made my mind. मैंने तो अपना माइंड बना लिया है। He said, Okay. If you have decided, I cannot do anything. अब डिसाइड कर ही चुके हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। But I have a request. लेकिन एक रिक्वेस्ट that you have to work in last house. आखिरी घर में काम करना है। जैसा कि तुम कह रहे हो, मैं हाँ, this is the last work, हाँ, ये आखिरी काम होगा। After this, I will not work. मैं नहीं करूँगा इसके बाद में काम। Then after all, he started working. उसने काम करना शुरू किया। And he used inferior material. उसने उल्टा सीधा ऐसी कुछ भी उठा के लगाना शुरू किया। Because he was not working willingly. वो तो दिल से काम नहीं कर रहा था। His heart was not in his work. उसका जो दिल था वो उसके काम में नहीं था। One goal that somehow I will have to finish my work, finish my job, then I can live happily. बस एक ही चीज दिमाग में चल रही थी, जल्दी से मुझे काम खत्म करना है और मुझे फिर अपना तो जिंदगी गुजारनी। There's one thing that was going on in his mind. And then the job was done. He called his employer. जब काम पूरा हुआ, घर बन गया, उसने अपने मालिक को बुलाया and said, I've done this work. The work has completed. उसने कहा काम तो पूरा हो गया, घर बन गया। उसका जो एम्प्लॉयर था, मालिक था, he was happy. Thank you so much because you accepted my last request. बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी लास्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। Then he gave him a front door key and some documents. एक उसको फ्रंट डोर की दी और डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा, This is a small gift from my side and this is your house. कि ये चाबी लो
और ये डॉक्यूमेंट्स लो, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, और ये आप ही का घर है। आफ्टर हियरिंग दिस ही गॉट शॉक्ड, सरप्राइज्ड, सैड, ओह माय गॉड, आई वाज बिल्डिंग माय ओन हाउस। मैं अपना खुद का घर बना रहा था। आई विश आई वुड हैव नोन दैट आई वाज बिल्डिंग माय ओन हाउस। काश कि मुझे पता लग जाता कि मैं अपना घर बना रहा था। आई वुड हैव मेड इट बेटर देन एनी अदर हाउस। मैं अब तक जितने घर बनाए हैं इसको सबसे बढ़िया करके बनाता। बट इट वाज टू लेट, बहुत देर हो चुकी। दिस स्टोरी वी कैन रिलेट टू आवर लाइव्स। इस स्टोरी को हम अपनी जिंदगी के साथ रिलेट कर सकते हैं। एंड यू गॉट द चांस टू स्टडी हियर। आपको मौका मिला यहाँ पे पढ़ने का। एंड आई वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मैं बहुत अनलकी रहा, अनफॉर्चुनेट रहा, बिकॉज आई कुडंट स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल लाइक द्रोणा इंटरनेशनल अकेडमी, कि मैं ऐसे अच्छे स्कूल के अंदर नहीं पढ़ पाया। दैट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट विद मी। आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल इन कास्टमेंटर कॉलेज, बट आई वर्कड ऑन माई स्किल्स। मैंने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया। दैट्स व्हाई आई एम हियर, आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम गाइडिंग यू, आई एम मोटिवेटिंग यू, I'm sharing my knowledge, imparting what experience I have. I would like to share with you all. We can relate this story with our lives. इस story को हम अपनी जिंदगी के साथ relate कर सकते हैं. So we are not serious here. When we study in schools, हम लोग serious नहीं हैं जब स्कूल के अंदर study करते हैं। एक student के अंदर learning attitude होना चाहिए। जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, you have to be focused. You have to be attentive in the class. What they say, what they share, you have to listen to them. आपको सुनना है उनको। Understand what they are sharing. समझना है कि वो आपको क्या समझा रहे हैं। हर चीज से सीखना है। We have to learn from everything. Nature teaches us the best lessons. Nature हमें best lessons सिखाता है। Today I have to learn something new. आज मुझे कुछ नया सीखना है। APJ Abdul Kalam, missile man, he shared 5 lines, and I believe that every student should apply these 5 lines every day. When we wake up, we should stand before the mirror. ये 5 lines जो एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल मैन के नाम से फेमस, तो उन्होंने 5 लाइंस शेयर की। हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। शीशे के सामने खड़े होना है और कहना है, आई एम द बेस्ट, आई एम अ विनर, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे। दैट्स ग्रेट, व्हाट एनर्जी यू हैव, वंडरफुल, शानदार। So number 1, learning attitude. क्या होना चाहिए? Learning attitude होना चाहिए, है ना? सीखने का हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, right? Number 2, believe. We have to believe in us. हम सबको अपने अंदर भरोसा करना है। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। One day there was a village. एक दिन एक गांव था, एक विलेज था। There was drought. Drought कहते हैं बेटा जो सूखा पड़ता है ना, जब बारिश नहीं होती है, when it doesn't rain, तो सूखा पड़ा हुआ था उस गांव के अंदर। From every religion, people gather at the one place. एक जगह पर सब लोग एक से इकट्ठा हो गए, and they started praying according to their religions. अपने अपने religion के according उन्होंने pray करना start किया। कोई भजन कर रहा था, कोई हवन कर रहा था, कोई नमाज पढ़ रहा था, कुरान पढ़ रहा था। So everyone was doing their own prayers, and वो बारिश के लिए कर रहे थे कि बारिश हो जाए। But there was a boy who had umbrella. एक बच्चा था छोटा सा जिसके पास umbrella था। The sun was shining. सूरज चमक रहा था। There was no sign of rain, no cloud. कोई बारिश का साइन नहीं, कोई क्लाउड नहीं। It was too hot. बहुत गर्मी थी। Small kid, he had umbrella with him. एक छोटे से बच्चे के पास क्या था? Umbrella था। One of the people he realized, and then he asked him, "Hey, there is no sign of rain. Why are you holding this umbrella?" कि बारिश की तो कोई साइन नहीं है, फिर umbrella क्यों तुमने पकड़ा हुआ है? छोटे से बच्चे ने कहा, I believe it will rain because we are praying. मुझे यकीन है इस बात के ऊपर कि बारिश होगी क्योंकि हम प्रे कर रहे हैं। They were praying, प्रे कर रहे थे वो लोग, लेकिन इतना बड़ा यकीन नहीं था, इतना बड़ा बिलीव नहीं था, स्ट्रांगली बिलीव नहीं था उनको कि बारिश हो ही जाएगी। बट एक छोटे से बच्चे को, बेटा दिस इज कॉल्ड बिलीव, इसको बिलीव कहते हैं, यकीन कहते हैं। तो हम सबको यकीन करना चाहिए अपने आने वाले कल के ऊपर। What steps you are taking every day, you are learning in this school, believe in you, अपने ऊपर भरोसा रखो। You can do it, आप कर सकते हो। When you respect your teachers, then teachers start loving you. फिर टीचर्स आपको प्यार करना शुरू कर देते हैं। What teachers share, what teachers teach, जो टीचर्स आपको शेयर करते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, then you take it seriously.
फिर आप उसको सीरियसली लेने लगते हैं एंड यू बिकम ब्राइट स्टूडेंट इन द क्लास। आप क्लास के अंदर बहुत ब्राइट स्टूडेंट बन जाते हैं बिकॉज यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। व्हेन टीचर सेज टू यू बेटा यू हैव टू डू दिस, जब टीचर आपको कहते हैं बेटा ये आपको करना है, दे गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, सो यू से यस मैम, यस सर, आई विल डू इट, बिकॉज यू रिस्पेक्ट देम अ लॉट एंड यू डू बाय हार्ट, अपनी डिजायर के साथ में, अपनी खुशी के साथ में, हैप्पीली करते हैं आप, बिकॉज यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। टीचर्स आपको प्यार करेंगे और आप टीचर की एक लवेबल स्टूडेंट बन जाएंगे। एंड यू डू ऑफ कोर्स, आप करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि और ज्यादा करना। लाइफ में अगर कामयाब होना है ना तो आपको रिस्पेक्ट करना सीखना। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू हैव टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट।